आपदर्थे धनम रक्षेत श्रीमतांकुतः किमापदः। कदाचित चलिता लक्ष्मी संचितापि विनश्यति। आपत्तिकाल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुहक के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। वस्तुतः यह श्लोक भोज प्रबंध में भी उद्धृत है। वहां राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बातचीत का प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देखकर खजांची एक चरण लिख देता है तो राजा दूसरे चरण में उसका उत्तर दे देते हैं। अंत में खजांची राजा के मंतव्य और दान के महत्व को समझकर अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। यहां अभिप्राय यह है कि धन का प्रयोग अनुचित कार्यों में किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विपन्नता को प्राप्त होता है, किंतु सत्कार्यों में व्यय किया गया धन व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है। क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है, इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वहीं स्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है। लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमता और कार्यक्षमता से प्राप्त होती है और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्यक्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम, बुद्धि की कार्यक्षमता का बने रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती है।